हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस के बारे में और इसका पूरा कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा गाइस। तो अगर आपको समझ आता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और बाकी ये यूनिवर्सिटी के पर्पस के हिसाब से और गेट के बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं भाई ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है। चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है। तो गाइज देखो, दो टाइप की स्टेट्स होते हैं। एक होता है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट होता है कि जब सर्किट में कोई स्विच नहीं हो। आपने ऐसे सर्किट्स देखे होंगे, आपने गाइज ऐसे सिंपल सर्किट्स देखे होंगे जिसमें रेजिस्टेंस लगा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज लगा रहता है और इंडक्टर मान लो। तो कुछ ऐसे प्रकार के आपने सर्किट्स देखे होंगे और ये बहुत ही सिंपल सब सर्किट्स होते हैं और इनमें कोई भी टाइम का जो होता है वो इफ़ेक्ट नहीं करता है। ट्रांजिएंट में बिल्कुल अलग है। ट्रांजिएंट में क्या होता है कि भाई अपन अलग अलग एलिमेंट्स जैसे हो गए, रेजिस्टर हो गए, इंडक्टर हो गए, कैपेसिटर हो गए, इनके बिहेवियर देखेंगे कि जब अपन एक स्विच लगाते हैं ट्रांजिएंट टाइम के साथ, तब इन पे क्या बिहेवियर तब क्या इन पे बिहेवियर होता है। जैसे अपन अपने हाउस को ही देखें तो उसमें अपन हर चीज़ में स्विच लगाते हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये बहुत ज़्यादा इसके एप्लीकेशंस भी हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भाई कि बेसिक रेजिस्टर जो होते हैं, मतलब जो रेजिस्टर्स होते हैं, उनका ट्रांजिएंट पे क्या फ़र्क पड़ता है या ट्रांजिएंट से होने पे वो कैसे बिहेव करते हैं। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं भाई रेजिस्टर के बारे में। तो यहाँ पे देखो, समझो सबसे पहले हो क्या रहा है। अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने एक स्विच लगा रखा है और इस स्विच को जो है अपन क्लोज कर रहे हैं t = 0 सेकेंड पे। तो देखिए रेजिस्टर में क्या होता है, जैसे अपन ने स्विच बंद करा, अब अपन ने क्या करा कि t = 0 सेकेंड पे अपन स्विच को बंद कर रहे हैं। तो अपन जस्ट उससे थोड़ा पहले का समय t = 0 - स्विचिंग से थोड़ा पहले के समय पे अगर अपन इस सर्किट में करंट देखें तो स्विच जब क्लोज ही था, मतलब ओपन ही था, तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था। तो करंट अक्रॉस द रेजिस्टर इज 0। अब स्विच जैसे आपने क्लोज करा तो रेजिस्टर के अक्रॉस एक करंट जाने लग गया आई, और एक वोल्टेज भी लग रहा था। तो अगर मैं रेजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालूँ तो वो V/R हो गया। तो इससे अपने को क्या पता चला कि रेजिस्टर जो है वो रेस्पॉन्ड करता है इमीडिएटली टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एंड द वोल्टेज। मतलब रेजिस्टर का ट्रांजिएंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रेजिस्टर जो है वो इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करता है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो रेजिस्टर का जो है ट्रांजिएंट पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ये डायरेक्टली करंट और वोल्टेज को चेंज कर देता है। अब दूसरा जो है अपने, वो है बिहेवियर ऑफ एन इंडक्टर। मतलब इंडक्टर का क्या बिहेवियर होता है। तो देखो इसमें दो केस आएंगे। सबसे पहला जो केस रहेगा वो रहेगा कि जब इंडक्टर किसी भी वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड नहीं था, पहले स्विचिंग के बाद वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट हुआ है। तो अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होती है वो di/dt होती है, प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि ये आपने फॉर्मूला 12th में पढ़ा होगा कि वोल्टेज इज L di/dt। तो यहाँ पे जो L होता है ये तो कांस्टेंट होता है, तो ये जो है ये di/dt के प्रोपोर्शनल रहता है। फिर अपन ने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के एक इंडक्टर का कांस्टेंट L लगाया। अब देखो अब हो क्या रहा है, जैसे अपन स्विच बंद कर रहे हैं t = 0 पे, मतलब जो dt है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो ये जो di/dt है, जब इसके नीचे ये 0 हो जाएगा और यहाँ di/dt di रहेगा तो ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है ना। तो ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। मतलब जब ये इनफाइनाइट कर रहा है तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर ओपोजेस सडन चेंज इन करंट। इंडक्टर जो है सडन चेंज इन करंट को ओपोज करता है, मतलब सडन चेंज इन करंट नहीं होने देता है। अब देखिए ये जो इंडक्टर है, अब इंडक्टर में इस पूरे सर्किट में अगर आप देखोगे तो इस सर्किट में इनिशियली करंट कितना था, 0 था, क्योंकि भाई स्विच तो क्लोज हुआ ही नहीं था। तो इनिशियली करंट यहाँ पे 0 था। तो मैंने आपको बताया कि इंडक्टर ओपोजेस द सडन चेंज इन करंट।
तो अब क्या होता है देखिए कि इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट होगा, पहले कितना करंट था और उतना ही करंट बाद में रहेगा, क्योंकि इंडक्टर जो है वो अपोज करता है सडन चेंज इन करंट को। अब पहले करंट सर्किट में ज़ीरो था तो बाद में भी करंट ज़ीरो होगा। तो इंडक्टर फर्स्टली एक्ट एज ए ओपन सर्किट। इंडक्टर जो है एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों करता है? क्योंकि भाई अपने को पता है ओपन सर्किट में करंट ज़ीरो रहता है और यहाँ पे भी ज़ीरो था। अब स्विचिंग के बहुत देर बाद ये सर्किट स्टेडी स्टेट में आ गया, तो यहाँ पे इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लग गया, क्योंकि इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो गया था, तो अब उसमें से कोई करंट जा ही नहीं रहा था। अब इसकी एक ट्रिक है, आपको याद कैसे करना है, क्योंकि अपन जब बाद में न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसके न्यूमेरिकल हो जाएंगे। इसकी ट्रिक ये है कि इंडक्टर फर्स्टली एक्ट एज ए ओपन सर्किट, देन फाइनली एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट। तो इसकी ट्रिक है लॉस। ओके, तो ये आप समझना। अब केस 2 में अपन क्या कर रहे हैं इंडक्टर के साथ? केस 2 में अपन क्या कर रहे हैं कि इंडक्टर को पहले से ही एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर रखा था। देखिए ये वोल्टेज सोर्स से ये पहले ही कनेक्टेड था इंडक्टर, अपन ने इसको बस डिस्कनेक्ट करा है। और केस 1 में उल्टा था। केस 1 में अपन ने क्या करा था कि इंडक्टर को अपन कनेक्ट कर रहे थे t=0 सेकेंड पे। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या इस पर फ़र्क पड़ता है। अब देखो इस केस में अपन ने क्या करा कि भाई जो इंडक्टर है उसको बहुत देर तक उस पर एक V नाम की वोल्टेज को अप्लाइड करा। अब देखो इस केस में क्या होता है कि अब जैसे अपन ने स्विचिंग को करा, अब देखो करंट स्विचिंग के पहले I0 था। मैंने आपको अभी बता रखा है कि करंट इंडक्टर जो है सडन चेंज इन करंट को ओपोज करता है, मतलब पहले जो करंट है बाद में ही वही करंट होगा, तो बाद में भी करंट I0 ही होगा। तो अब इस केस में देखो स्विच यहाँ आ जाएगा। अब क्या होगा कि इंडक्टर विल एक्ट एज ए करंट सोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपन ने क्या करा, जैसे इसको डिस्कनेक्ट करा तो सर्किट ऐसे बन जाएगा। सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये सर्किट बन जाएगा, ये सर्किट। तो अब इस सर्किट में क्या करेगा, इंडक्टर इसको करंट सोर्स की तरह बनेगा। इंडक्टर एक्ट एज ए करंट सोर्स, ठीक है। अब फाइनली फिर उसके बाद ये सर्किट स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि इंडक्टर फुली चार्ज हो जाएगा। तो अब इस केस में ये शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेगा। अब मैं फाइनल आपको टेबल बताऊं तो टेबल में फाइनली दिखेगा आपको कि t=0 सेकेंड। देखो अब अपन ने जो दो केस पढ़े थे ना, वो दोनों केस इसमें हैं। देखो कैसे, सबसे पहले ये इंडक्टर है, ठीक है। ये इंडक्टर किसी सप्लाई से कनेक्टेड नहीं था पहले फर्स्ट केस में, तो ये ओपन सर्किट की तरह एक्ट हुआ, फिर फाइनली शॉर्ट सर्किट की तरह। और जब ये ऑलरेडी पहले कनेक्टेड था बहुत देर तक V वोल्टेज पे, जो अपने सेकंड केस पढ़ा था, तो उसमें ये करंट सोर्स की तरह करा, फिर ये करंट सोर्स की तरह करा, और फिर उसके बाद में ये शॉर्ट हो गया। तो ये इसकी कुछ ट्रिक रहती है, ये रहता है। फिर अब अपन पढ़ते हैं बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर, कि भाई कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है। क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर जो है एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, एनर्जी को स्टोर करते हैं, तो इन पे फ़र्क पड़ता है ट्रांजिएंट का। बाकी रेजिस्टर पे फ़र्क नहीं पड़ा था, अपन ने देखा था अभी। अब कैपेसिटर देखते हैं। कैपेसिटर जो है आपको पता है फॉर्मूला, कि कैपेसिटर का चार्ज का फॉर्मूला होता है Q=CV। तो मैंने जैसे इस पे डिफ्रेंशिएशन करा तो dQ/dt, अब ये C तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और dV/dt हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई करंट जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये करंट हो गया IC। अब उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने स्विच को t=0 सेकेंड पे बंद करा। तो बंद करने के बाद क्या होगा कि भाई dV/dt, मतलब इसके ये जो टाइम है ये नीचे ज़ीरो होने लग गया, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि dt ज़ीरो जा रहा है। लेट सपोज ज़ीरो पहुंच गया तो ज़ीरो पे ये इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 1/0 इज़ इन्फिनिटी। किसी के नीचे भी ज़ीरो आता है तो वो इन्फिनिटी होता है। तो अब ये dV/dt अगर इन्फिनिटी आ गया तो मतलब IC क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ये पॉसिबल नहीं है। तो कैपेसिटर जो है वो ओपोज करता है सडन चेंज इन वोल्टेज को। ये चीज़ आप याद रखना कि कैपेसिटर ओपोजेज सडन चेंज इन वोल्टेज। कैपेसिटर ओपोज करता है सडन चेंज इन वोल्टेज को। अब इसका मतलब क्या रहेगा कि भाई पहले जो वोल्टेज थी वो ही बाद में होगी वोल्टेज। पहले इस सर्किट में वोल्टेज देखो, पहले इस सर्किट में वोल्टेज
ज़ीरो थी क्योंकि स्विच बंद ही नहीं था, सर्किट कंप्लीट ही नहीं था। जब सर्किट कंप्लीट नहीं है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ज़ीरो होगा। पहले अगर वोल्टेज ज़ीरो था तो बाद में ही वोल्टेज ज़ीरो होगा। तो कैपेसिटर पहले शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज ज़ीरो रहता है। फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम ये स्टेडी स्टेट में आ गया तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लग गया, क्योंकि dV/dt ये ज़ीरो हो गया क्योंकि अब टाइम, क्योंकि वो चार्ज हो गए थे कैपेसिटर फुल्ली। तो इसकी भी ट्रिक आप याद रखना, अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे जब बहुत ही आसानी से आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो इसकी ट्रिक है CSO, मतलब कैपेसिटर फर्स्टली एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट देन फाइनली एक्ट एज ए ओपन सर्किट। तो ये इसकी ट्रिक है। याद आपको ये रखना है कि भाई कि कैपेसिटर जो है वो सडन चेंज इन वोल्टेज को ओपोज करता है, सडन चेंज इन वोल्टेज को ओपोज करता है, सडन चेंज इन वोल्टेज नहीं होने देता है। और इंडक्टर सडन चेंज इन करंट नहीं होने देता है, मतलब वो सडन चेंज इन करंट को ओपोज करता है। अब दूसरे केस में भी अपन सेम लेंगे कि भाई कैपेसिटर पहले वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड था बहुत देर तक के लिए, फिर अपन ने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ये भी बहुत आसान है। अब इस केस में देखो क्या हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है कि जो आपका वोल्टेज जो है, मतलब कैपेसिटर को भाई पहले से कनेक्ट कर रखा है वोल्टेज से। अब फिर उसके बाद क्या हुआ भाई कि t=0 टाइम के पहले जो वोल्टेज थी कैपेसिटर के अक्रॉस वो V थी, तो कैपेसिटर सडन चेंज इन वोल्टेज को ओपोज करता है, तो बाद में भी सर्किट में V थी। अब उसके बाद देखो कैपेसिटर विल एक्ट एज ए वोल्टेज सोर्स। यहाँ कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स की तरह एक्ट करेगा जहाँ पे वो इंडक्टर करंट सोर्स की तरह एक्ट कर रहा था। और फॉर्मूला मैंने आपको लिख ही रखा है कि IC=dV/dt। तो ये टेबल भी भाई यही दिखा रही है कि भाई सबसे पहले जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेगा t=0 प्लस पे, फिर t=इन्फिनिटी पे ये ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा। तो कैपेसिटर फर्स्टली एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट देन एक्ट एज ए ओपन सर्किट। और अगर पहले से ही वोल्टेज लगा रखी है तो वो वोल्टेज सोर्स की तरह एक्ट करेगा, देन उसके बाद वो ओपन सर्किट की तरह करेगा। तो जो मैंने आपको ये बता रखा है कि इंडक्टर और कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, एनर्जी स्टोर करते हैं। अब देखो जो टोटल रिस्पॉन्स आता है ना, वो टोटल रिस्पॉन्स आता है स्टेडी स्टेट का रिस्पॉन्स और ट्रांजिएंट का रिस्पॉन्स। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स अपन ने पढ़ लिया, स्टेडी स्टेट भी सिंपल है एकदम, कोई स्विच नहीं रहेगा, तो टोटल रिस्पॉन्स ही आता है। अब अगले वीडियो में अपन RL सर्किट, RC सर्किट, RLC सर्किट का तीनों देखेंगे, ये तीनों फार्मूलाज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में इनके रेस्पॉन्स देखेंगे कि भाई क्या क्या फार्मूलाज हैं। और उसके बाद अपन इनका DC रेस्पॉन्स ऑफ एन RL सर्किट, RC सर्किट एंड RLC सर्किट देखेंगे। फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत ही आसान लगेंगे आपको न्यूमेरिकल, और आपके पूरे यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, सपोर्ट करो। थैंक्स गाइस।